विश्वास 4 कक्षा 11 पाठ कविता को पाठन कर रही हूँ। पर कविता का शीर्षक कौन है? पढ़कू की सूझ। तो बच्चों, एक पढ़कू व्यक्ति था। तो ये कविता का उसका पढ़कू की सूझ कविता का ये सारांश में कविता पाठन करती हूँ। एक पढ़कू बड़े तेज थे, सर्कस हंसते पढ़ते थे, जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नहीं बात करते थे। एक रोज़ वो पढ़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बैल चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखता इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज़ मालिक ने पूछा उसने, इसे अभी बिना देखते लेते तुम जान भेद दिया कैसे? कोल्हू का यहाँ बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यहाँ का अजी इसमें क्या बात पड़ी है? नेक देख क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मैं न फिक्री करता हूँ, हाँ अब बजती नहीं, दौड़ करता नहीं पूछ धरता हूँ। कहा पढ़कू ने, सुनकर तुम रहे सदा को रे बेवकूफ़ बाती की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास जाओगे, मगर बूंद भर तेल साज तक पी क्या तुम पाओगे? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ सिखाओ यहाँ ज्ञान, जहाँ पर वहीं ऐसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मस्तिष्क पढ़ पाया है। बच्चों, 4 कक्षा 11 पाठ कविता का शीर्षक पढ़कू की सूझ के सारांश से ये कविता आई है रामधारी सिंह। तो रामधारी सिंह कवि ने एक पढ़कू व्यक्ति था जो तर्कशास्त्र पढ़ता था, तेज बोलता। तो पढ़कू पढ़ने लिखने वाला तर्कशास्त्र है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ में हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता पढ़कू की शुद्ध से ली गई है। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनमें कवि ने एक पढ़कू की व्यक्ति के विषय में वर्णना की है। मैं अभी पंक्तियाँ समझाता हूँ पढ़कर। एक पढ़कू बड़े तेज से तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नहीं बात करते थे। एक रोज़ वो पढ़े फिक्र समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमते बोलू कैसे बिन चलाए। तो पढ़कू व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ते थे, तेज थे, यहाँ कोई भी बात नहीं होती थी, वे भी बढ़ गए थे। एक दिन वो बात है, बेचारा पढ़कू चिंता में पड़ गए। तो क्या और क्या दूसरी है, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखो बैल रखा उसने निश्चय कोई डबी है। तो लगे सोचने की आखिर कोनू में बैला बिना किसी को चला घूमता कैसे? कई दिनों तक किसी विषय पर वो सोचते रहे। उन्हें लगा कि मालिक ने ज़रूर अपने बैल की कोई तारीख सिखा दिया होगी। तो दूसरी पंक्ति में क्या, आखिर एक रोज़ मालिक ने पूछा उसने, ऐसे अजी बिना देख लेते तुम जान ले दिया कैसे? कोल्हू या बैल तुम्हारा चलता पड़ता है, रहता घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यहाँ कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है? नहीं देखते क्या गर्दन घंटी एक पड़ी है? जे भेद रहस्य गुप्त बात अर्थ सकता मागुर जुगाली है। तो पढ़कू ने से कही, एक दिन बैल के मालिक के पास पहुँच गई, पूछने लगे आखिर तुम कैसे जान जाते हो? तो बैल में चला रहा है, लगा तुम्हारे बैल के बैल। तो बोला कि कोल्हू में लगा तुम्हारा जेल चला रहा है, रुका है, घूम रहा था खड़ा या फिर जुगली कर रहे हैं? मालिक ने जवाब दिया, अरे भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या तुम देख नहीं देखते बैल के गर्दन में एक घंटी, बैल के घर में एक घंटी बंधी है। इस बात समझ जाता हूँ कि बैल चल रहा है या रुक रहा है। तो दूसरी पेज का पढ़ रहा हूँ मैं। जब तक यह बस्ती रहती मैं ना फिक्री करता हूँ, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़कर तो नहीं पूछ जाता हूँ। कहाँ पढ़कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ़ मती की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ हट जाए, चल नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दे के खूब हिलाए। जे फिक्री क्या, फिक्री बोलते हैं चिंता। तनिक माने थोड़ा सा, डरता माने पकड़ता हूँ। तो पढ़कू यहाँ बात समझ नहीं आया जा रहे थे। पढ़कू ने लगा बैल बिना किसी के चला तो घूमता कैसे है? यहाँ बैल के मालिक से पूछ बैठता है इस विषय के। बैल के मालिक उसे बताता कि बैल के गले में घंटी बंधी है। तो जब तक वो बजाती रही थी तब तक वो कोई
कोई चिंता नहीं होती है, घंटी बजता तो चलता है। जब घंटी आवाज़ नहीं आई बंद हो जाती, इसका मतलब है कि बेल रुक गया है। फिर वही उसको पूछ देता है और बेल चल पड़ता है। पक्कू इस पर मालिक से कहता है, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो। तुम बोला तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगी? कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है बेल के ही जगह पर खड़े खड़े गर्दन हिलाते रह जाए। तो लास्ट पंक्ति, तुम पास आओगी मगर बूंद भरते समझ क्या तुम पाओगी? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि भड़कू जाओ, सीखो ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। बोले हमारा नहीं, अभी तक मस्तिष्क पड़ गया है। तो मालिक ने पड़कू से कहा, बेल एक गले में घंटी बंदी जब तक बजती रहती है तब तक मुझे चिंता कोई नहीं, क्योंकि इसका मतलब बेल चल रहा है। इस पर पड़कू ने कहा, कभी किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा बेल खड़ा खड़ा ही बोला जा रहा है। तुमने यह गान सीखा है, वही जाकर उसे फैलाओ। तो यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नहीं है, तुम्हारी बात भ्रम फैला जाती है। अभी तक मेरा दिल तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया, वो बिल्कुल सीधा साधा है। तो बच्चों, दिनकर ने पड़कू की सूझ कैसे उसके वो रिमझिम कवि का 4 भाग से एक कविता को मजेदार कहानी से कविता को कहानी जैसे ही उन्होंने कविता के। तो रामधारी सिंह ने पड़कू की सूझबूझ कविता को कैसे अच्छी तरह से उन्होंने पाठ किए, जो उन्हें समझदार देते हैं। तो बेल जब तक चलता है उसके घंटे में घंटे चलता रहता है। जब वो बोलते हैं क्या उस कविता का सारांश है, ये पड़कू व्यक्ति था, तर्कशास्त्र पढ़ता था, तेज बहुत था, जहाँ कोई भी बात ना होती वो भी वो गढ़ लेता है। एक दिन की चिंता पड़ गई, कोलू बिना चलाए कैसे घूमता है, बहुत गंभीर विषय गया उनके लिए। सोचने लगे, मालिक ने अवश्य कोई तरीका सिखा दिया हो। आखिर उसने मालिक को पूछ लिया, तुम्हारा घूम रहा है, खड़ा हुआ है? मालिक ने जवाब दिया कि तुम बैलगाल में घंटी नहीं, और जब तक घंटी बजता है वो चलता रहता है, पता चलता है। तुम बिल्कुल बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हो। भी तो सब तुम्हारा खड़ा खड़ा गर्दन हिला रहा जाए, तुम समझने बेल चल रहा है। लेकिन शाम तक एक मालिक हंसकर पड़कू को बोला, तुम्हें जहाँ ज्ञान सीखा है वहीं जाकर फैलाओ, यहाँ पर सब कुछ सही है। नहीं पाया, अभी तक मैं तर्कशास्त्र पढ़ नहीं पाया। तो पड़कू की सूझबूझ प्रश्नोत्तर अभ्यास हम लोग करेंगे। तो कविता के कहानी पड़कू के सूत्र। कविता का एक कहानी है गई है, ये कहानी के तुम अपने शब्दों में लिखो। कविता के सारांश में कहानी है, आप लोग पढ़कर ही इसे लिख सकते हो। स्वयं कीजिए बच्चों। कवि की कविता। तीसरे का क्या, तुमने रामधारी सिंह दिन कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी, अब तुमने वही कविता पड़कू को सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। पड़कू की सूझ कविता मज़ेदार लगा, तकरीर वाली। तुम्हें काबुली वाला जगदा अच्छा लग रहा है पड़कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? मुझे दोनों ही बड़े अच्छे मज़ेदार लगे। अपने साथियों को मिलकर एक कविता ढूंढो, कविता करके कविता की किताब बनाओ। क्या सोचकर बच्चों आप खुद ही इसे पढ़ो, स्वयं कीजिए। मेहनत के मोहर। कोलू का बेल ऐसे व्यक्ति कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता था, इससे कभी मेहनत करवाई जाती। मेहनत और कोशिश जुड़े तक मोहवारी नीचे लिखे, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करें। दिन रात एक करना। वार्षिक परीक्षा में अव्वल नंबर पाने के लिए बच्चों दिन रात एक करके पढ़ते हैं। पसीना बहाना। हमारी किसान खेतों में पसीना बहकर फसल करता है। एक रोटी जोर लगाना। सफलता उन्हें मिलने लगी, रोटी जोर लगाते। तो दूसरी पेज के प्रश्नों। पड़कू का नाम पड़की क्यों पड़ा गया? वो दिन रात पढ़ता रहता होगा। तुम कौन सा काम को मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए पड़कू जैसा कोई शब्द सोचो। मैं गप्पे सुनना चाहता हूँ, उस पर आचार पर मैं गप्पू के नाम पुकार जा सकता हूँ। अपना तरीका जहाँ बस्ती दौड़ कर तनिक पूछ देता हूँ। पूछ धरती का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे अपने शब्द में लिखा, मगर बुनकर तेल सस्ते क्या तुम पाओगे? बेल हमारा नहीं, अभी तक मतिक पड़ गया है। सिखा बेल को रखा, इतने निश्चय कोई ढब है। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात करते हैं। गढ़ना पड़कू नई नई बातें करते हैं। बताओ लोगों क्या करते हैं? सुनार, जेबर, लोहार, लोहे के चीज, हटेरा, बर्तन, कभी कविता, कुमार, मिट्टी का बर्तन, लेखक कहानी लिखते हैं। लेखक कहानी लिख। तो अर्थ चीज़ों, आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों का अर्थ लिखो। रब, जग, वस्तुत्व, फल क्या होगा? राज, तर्कशास्त्र में, तरीका,
कमाल जदो खा। तो बच्चों 4 कक्षा का 11 पाठ कविता पढ़कू की झुमरू रिमझिम 4 भाग से ली गई है। मैंने पढ़ाई भी कर ली, उसको पंक्ति समझा दी और कोई उसकी प्रश्नोत्तर अभ्यास कर दूँ और लिख भी दूँ। जो नहीं समझ पाती हो मेरे कमेंट में जरूर लिखिए। मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए। आज के लिए बस पढ़कू की सूझ कविता का पाठन मेरी संपूर्ण हुई। दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए बच्चों। धन्यवाद।